सावर के पास अजमेर कोटा मार्ग पर उकारपुरा गांव के पास चांदना गेंगसा के सामने गुरुवार को अज्ञात वाहन ने सामने से आ रही बाइक के जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक युवक गंभीर घायल हो गया। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद केकड़ी रेफर किया गया है। सावर थाना प्रभारी रामस्वरूप चौधरी ने बताया कि गुरुवार रात को सावर थाना क्षेत्र के ग्राम कुसायता निवासी प्रभुलाल मीणा व जय सिंह मीणा दोनों बाइक पर सवार होकर केकड़ी से अपने गांव कुसायता जा रहे थे। इसी बीच थाना क्षेत्र के अजमेर कोटा मार्ग पर उकारपुरा गांव के पास चांदना गेंगसा के सामने अज्ञात वाहन ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। वाहन की टक्कर लगने से बाइक सवार रोड पर गिर गए व उनके सिर सहित शरीर पर अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई। दुर्घटना में प्रभु मीणा की मौत हो गई तथा जय सिंह मीणा गंभीर घायल हो गया। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायल और मृतक को लेकर सावर अस्पताल पहुंची। घटना की सूचना मिलते ही सावर थाना प्रभारी रामस्वरूप चौधरी, दीवान भंवरलाल मीणा, दीवान बंसीलाल मीणा मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मौका मुआयना कर सावर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर राजेश गुप्ता ने घायल जयसिंह का प्राथमिक उपचार कर इलाज के लिए केकड़ी रेफर कर दिया गया। वहीं डॉक्टरों ने मृतक के शव को हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन की तलाश को लेकर सावर पुलिस ने गुलगांव टोल पर जाकर सीसीटीवी कैमरों को खंगाला है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब आपके शहर केकड़ी में प्रत्येक रविवार को डॉक्टर अनुराग गोयल, विशेषज्ञ कार्डियक सर्जन, पूर्व चिकित्सक, दिल्ली एम्स SMS हॉस्पिटल जयपुर की सुविधाएं उपलब्ध है। समय प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे तक। अपना अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डायल करें 9649055409 8239466955, जहां आपको मिलेगा हृदय रोग, दिल में छेद, जन्म से पीला पड़ना, फेफड़ों का कैंसर, फेफड़ों में पानी भरना, सांस फूलना, खांसी में खून आना, वोल्व में दिक्कत होना, टांगों में सूजन, चेहरे की सूजन, खून की नसों का गुच्छा, खून की नसों का फूलना सहित अन्य रोगों का चिकित्सकीय परामर्श। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक सेंटर, जोताया हाउस, पीर बाबा के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के खून पेशाब की जांचें व ECG की सुविधा भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुक्रवार को पेश किए गए बजट में केकड़ी क्षेत्र को बघेरा में उप तहसील, सावर में जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग का कार्यालय, कादेड़ा में प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय व 2 सड़क की घोषणा हुई है। इसके अलावा बड़ी घोषणा कुछ नहीं मिली है। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र वासियों को बजट से काफी उम्मीदें थी। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के कद को देखते हुए केकड़ी विधानसभा क्षेत्र को कई उम्मीदें थी, लेकिन बजट में केकड़ी को कोई विशेष सौगात नहीं मिल पाई है। सिर्फ कॉमन घोषणाओं को छोड़कर केकड़ी के हाथ बजट में कुछ भी नहीं लगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 100 यूनिट फ्री देने की घोषणा की है, जिससे केकड़ी क्षेत्र के हजारों घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में सहायता राशि को 10 लाख से 25 लाख रुपए करने से इस योजना से जुड़े लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में ग्राम पंचायत स्तर पर पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है। विधानसभा क्षेत्र की 63 से अधिक ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय खोले जाएंगे। इससे ग्रामीण छात्रों को भी पढ़ने की सुविधा मिलेगी। वहीं रोडवेज में बसों में महिलाओं को 50% किराए में छूट देने से केकड़ी, अजमेर, जयपुर सहित अन्य जगह से आने जाने में महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसके अलावा किसानों को तारबंदी, फॉर्म पॉइंट सहित अन्य योजनाओं का लाभ देने की घोषणा की है। इसी प्रकार 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा से क्षेत्र के हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र वासियों को इस बार बजट में केकड़ी में RAA कोर्ट, पॉक्सो कोर्ट, SC/ST कोर्ट, ADM, केकड़ी में रिको के दूसरे पेज की घोषणा, केकड़ी में ग्रेनाइट व सावर में मार्बल को लेकर विशेष घोषणा, कादेड़ा व बघेरा में कन्या कॉलेज की घोषणा, केकड़ी क्षेत्र में सड़कों को लेकर विशेष घोषणा व केकड़ी को जिला बनाने की उम्मीदें थी, लेकिन बजट से केकड़ी की उम्मीदों को निराशा मिली है। आज राजस्थान की गहलोत सरकार ने जो राजस्थान का बजट पेश किया है, इस बजट में केवल थोथी घोषणाएं और योजनाएं जो घोषित की है, ये सिर्फ चुनाव के मद्देनजर की है। इनके लिए पैसा कहां से आएगा, इसके बारे में उन्होंने कोई भी नहीं बताया है। पिछले साल की जो घोषणाएं है अभी तक वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन नई घोषणाओं का जो पिटारा खोला है, ये केवल मिथ्या घोषणाएं हैं, जनता को भ्रमित कर वोट लेने की घोषणाएं हैं। सबसे बड़ी बात, केकड़ी को जिला बनाने की एक प्रमुख मांग थी और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को बहुत उम्मीद थी कि इस बार शायद जिला बनेगा,
लेकिन केकड़ी को कुछ भी नहीं मिला। जिला बनाना तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया। तो केकड़ी की जनता को घोर निराशा हाथ लगी है और ये केकड़ी की जनता का अपमान है। केकड़ी की जनता ने जनादेश दिया, उसका अपमान है। जय हिंद। राजस्थान का बजट जिस तरह से देखा जाए तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। निश्चित रूप से राजस्थान का हर वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष का बजट 6 मिनट तक पढ़ा और जब उनके साथी ने आके उनको टोका कि पुराना बजट है, तो निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार वीक है, पेपर लीक है, उसी तरह से बजट भी लीक है और इसमें आम वर्ग हर तबका अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये बजट पूर्णतः चुनावी बजट है जो सरकार उसी तरह से लीजिए कि जो विद्यार्थी 12 महीने नहीं पढ़ता और वो जो चुनाव परीक्षा के पहले 1 वीक सीरीज से पढ़ के पास होना चाहता है, निश्चित रूप से ये सरकार भी उसी तरह है। बड़ा हवा बनाया गया कि राजस्थान में जिले ही बनेंगे, जिलों की घोषणा होगी। मुख्यमंत्री ने एक भी जिला राजस्थान में नहीं बनाया। पूर्व में जब भी जिले बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिले बनाए हैं, चाहे वो भैरव सिंह जी शेखावत में हो, चाहे वो वसुंधरा जी की सरकार में हो। निश्चित रूप से अजमेर जिले को इस बजट में कुछ नहीं मिला और आम तबका, युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ये बजट पूर्णतः चुनावी घोषणाएं हैं। पिछले बजट में सरकार ने कहा था महिलाओं को मोबाइल देंगे, आज तक नहीं हुआ। जो सड़कों की जो घोषणाएं थी आज तक धरातल पे क्रियान्वित नहीं हुई। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूंगा, ये बजट निराशा वाला बजट है और आने वाले चुनाव में राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ होना है। राजस्थान के कई मंत्री और कई विधायक राजस्थान विधानसभा की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएंगे। जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। सरकार ने अपराध नियंत्रण को लेके राजस्थान के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने एक लाइन इस बजट में नहीं है। निश्चित रूप से राजस्थान अपराधों की शरण स्थली बन गया है। निश्चित रूप से पेपर वीक में नंबर 1, महिलाओं के अपराध, बढ़ते हुए अपराध में नंबर 1। हर तरह से राजस्थान पुराने उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पे चला गया। निश्चित रूप से आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री जी श्रीमान अशोक जी गहलोत जी द्वारा जो आज विधानसभा के अंदर बजट की घोषणा की गई है, इसमें हर वर्ग के लोगों को बहुत ही लाभ मिलेगा। चाहे बीमा योजना हो, चिरंजीवी योजना, जिसके अंदर पहले 10 लाख रुपए की ये योजना थी, उसको आज 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किए हैं। और साथ ही राशन सामग्री में भी तेल, शक्कर, दाल, कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। और साथ ही 76 लाख परिवारों को 500 रुपए में LPG सिलेंडर मिलेगा, इसकी भी घोषणा की है। और बिजली में पहले 50 यूनिट फ्री थे, उसको बढ़ाकर आज 100 यूनिट किए हैं। यही बहुत बड़ी घोषणा है। गुजर वर्ग के लोगों के लिए भी पेंशन योजना, जिसमें 750 रुपये मिलते थे पहले, उसको बढ़ाकर आज 1000 रुपये किए हैं। और महिलाओं के लिए भी 30% का आरक्षण था बसों के अंदर, रोडवेजों के अंदर, उसको बढ़ाकर आज 50% किए हैं। कुल मिलाकर हर वर्ग के लोगों को बहुत ही इस बजट से लाभ मिलेगा। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब जी ने आज राजस्थान विधानसभा में बजट पेश किया गया है और ये बजट गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, उत्थान के लिए उन्होंने बजट पेश किया गया है। बहुत ही शानदार बजट पेश किया गया है। इस बजट में महिलाओं के लिए रोडवेज बस में यात्रा करने के लिए 50% की उन्होंने छूट दी गई है। और साथ ही साथ जो घरेलू उपभोक्ता, बिजली के उपभोक्ता है, उनको 100 यूनिट तक की बिजली फ्री में दी गई है। और उन्होंने युवाओं के लिए 500 करोड़ का एक बोर्ड का गठन किया गया है। और साथ ही साथ हमारे जो केकड़ी क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विकास पुरुष डॉक्टर रघु जी शर्मा जी ने बघेरा में उप तहसील की घोषणा करवाई है। और साथ ही साथ कादड़ा में प्रथम श्रेणी के पशु चिकित्सालय खुलवाया है तथा सावर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग का कार्यालय खुलवाया गया है।
ये बजट बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है और जो निश्चित रूप से इस बजट जो पेश किया गया है और निश्चित रूप से ये बजट वापस कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनेगी। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति की बचत, राहत और बढ़त को सुनिश्चितता के संकल्प के साथ माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आज जो बजट पेश किया बहुत ही सराहनीय है और इस बजट से प्रदेश के आम आदमी को, प्रत्येक वर्ग के हर व्यक्ति को राहत मिलेगी, जिससे कि वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेगा। आज बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जो रोडवेज में किराया 30% की छूट मिलती थी 50% कर दिया। साथ ही जो बीमा दुर्घटना में 5 लाख रुपए मिलते थे उसकी जगह 10 लाख कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने तो चिरंजीवी योजना के अंदर जो 10 लाख रुपए का इलाज फ्री होता था उसको 25 लाख तक कर दिया और साथ ही साथ घरेलू बिजली जो हमें 50 यूनिट तक फ्री मिलती थी, गहलोत साहब ने 100 यूनिट फ्री कर दी। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सराहनीय और आम आदमी को लाभ पहुंचाने वाला ये बजट है। केकड़ी में ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री व किसानों के मसीहा स्वर्गीय राजेश पायलट की जन्म जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शुक्रवार को प्रातः 11 बजे कांग्रेस कार्यालय पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी की अध्यक्षता में व नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू के मुख्य अतिथि में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस जनों ने स्वर्गीय राजेश पायलट के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बैठक को जिला देहात कांग्रेस कमेटी के महामंत्री रतन पवार व शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने राजेश पायलट की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वह संचार क्रांति के जनक थे। स्वर्गीय राजेश पायलट ने हमेशा किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया था। वे किसानों के सच्चे हितैषी थे। इस मौके पर केकड़ी नगरपालिका उपाध्यक्ष संपा देवी जारोटिया, पार्षद जितेंद्र बोयत, कुंदन देवतवाल, रमाकांत दादिच, रामधन माड़ी, रामपाड़ी सरपंच प्रतिनिधि सांवरलाल गुजर, दिनेश जैन, सज्जन बोयत, पदमराटा सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में राजेश पायलट किसान संगठन की ओर से शुक्रवार को स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती मनाई गई। इस मौके पर राजेश पायलट किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजेश पायलट के चित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पायलट की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कांग्रेस नेता भेरूलाल गुजर सरसड़ी ने कहा कि पायलट कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री व 2 साल लोकसभा से कई बार सांसद रहे। वे 1980 से 2000 तक भारतीय राजनीति में छाए रहे। राजेश पायलट को किसानों के हितैषी नेता के तौर पर भी जाना जाता था। वे एयरपोर्ट्स के पायलट रहे व एक संघर्षशील नेता थे। इस मौके पर राजेश पायलट किसान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष कुशपाल गुजर ने कहा कि स्वर्गीय राजेश पायलट किसान, गरीब, मजदूर और 36 कौम के पिछड़े वर्ग के लोगों को हमेशा मुख्य धारा में लाने की विचारधारा के पक्षधर रहे तथा उनके द्वारा देश निर्माण में कई महत्वपूर्ण कार्य योगदान के रूप में आज भी याद किए जाते हैं। देश का युवा, किसान, पिछड़ा वर्ग स्वर्गीय राजेश पायलट को अपना आदर्श मानता है। इस अवसर पर पोलूराम भडाना, शोजीराम गुजर, राजेश गुजर, धर्मराज गुजर, राजकुमार जाट, हरिओम, महेश भाट, कालू वैष्णव सहित अन्य मौजूद थे। केकड़ी में सर्ववर्गीय कलाल समाज विकास समिति केकड़ी शरवाड़ परिक्षेत्र की ओर से शुक्रवार को डोराई मार्ग पर कलाल समाज छात्रावास व धर्मशाला का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। इस मौके पर आसीन के पूर्व विधायक आगामी लाल मेवाड़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज सेवी जगदीश स्वरूप मेवाड़ा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में रविंद्र प्रताप जायसवाल, ओम प्रकाश मेवाड़ा, गोकुल मेवाड़ा, रामरतन कलवार, पूर्व अध्यक्ष कैलाश स्वरूप मेवाड़ा, पूर्व सचिव सत्यनारायण मेवाड़ा, नेमीचंद मेवाड़ा, बंसीलाल स्वालका, देवीलाल मेवाड़ा, रामेश्वर लाल मेवाड़ा मौजूद थे। इस अवसर पर समाज की महिला मंडल व युवा मंडल के पदाधिकारी व समाज के बामाशाह मौजूद रहे।
इस मौके पर समाज के भामाशाहों ने छात्रावास व धर्मशाला निर्माण के लिए आर्थिक मदद देने की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन राजकुमार स्वालका ने किया। निकटवर्ती ग्राम रूपनिवास में शुक्रवार से 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है। इस मौके पर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश धारण किए हुए चल रही थी। कलश यात्रा में बैंड बाजों की धुन पर महिला पुरुष नाचते गाते चल रहे थे। कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा चारभुजा मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इसके बाद मंदिर परिसर में हवन व यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ में ग्रामीणों ने आहुतियां दी। ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार को 10वीं विशाल हरिबोल प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा। प्रभात फेरी में आसपास के गांवों के कई रामधुनी मंडल शामिल होंगे।